बढ़ते आगे नतीजों का दौर है और सितंबर तिमाही में मारुति ने अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला है और आगे के लिए क्या है आउटलुक, इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव साहब जुड़ चुके हैं। भार्गव साहब, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो यही है कि स्मॉल कार सेगमेंट में गजब का मोमेंटम हमने देखा है। आपका जो गाइडेंस रहा है वो 10% एनुअल ग्रोथ का रहा है, तो क्या अभी भी आप इस गाइडेंस पर बरकरार हैं? और सेकेंड हाफ के लिए आपका आउटलुक क्या होगा, खास तौर पे रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए? मेरा तो अंदाजा है कि हिंदुस्तान में कम इनकम वाले लोग बहुत काफी हैं और उनको अब ये मौका मिला है कि पहले के मुकाबले में कार खरीदने का, क्योंकि अब अफोर्डेबिलिटी जो है पहले से बहुत फर्क हो गई है। और आगे चलते चलते जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ावा आएगा, तो वो कार्स खरीदेंगे। और इसलिए लाइक्लीहुड यही है कि ये छोटी गाड़ियों का मार्केट जो है ये सस्टेन करेगा। तो इस वक्त कोई पक्का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, बट मेरा पर्सनल अंदाजा ये है कि छोटी गाड़ियों का ये 18% जीएसटी वाली जो गाड़ियां हैं, ये सेगमेंट जो है इसकी ग्रोथ तो अब काफी दिनों तक अच्छी रहने वाली है। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून भार्गव जी। रिटेल सेल्स के जो आपके नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर में जो व्हीकल सेल्स है वो आपकी 2.3 लाख यूनिट के भी ऊपर है। तो इसमें कितना जो हिस्सा है, कितना कंट्रीब्यूशन है वो जीएसटी स्लैब वाले व्हीकल्स का है, और क्या ये कंट्रीब्यूशन आगे भी सस्टेन कर पाएगा? ये होगा ये कि इस वक्त तो 70% 18% ब्रैकेट में आ जाते हैं, मगर अगर ये सेगमेंट ज्यादा तेज चलेगा और जो 40% का सेगमेंट है इसकी ग्रोथ थोड़ी उसके मुकाबले में कम रहेगी, तो धीरे धीरे ये 70% वाला जो सेगमेंट है ये 70 से बढ़ के 75 76 भी होएगा। चलिए भार्गव साहब, मार्जिन पर एक बार बात करते हैं। की फोकस एरिया है, हालांकि आप स्पेसिफिकली गाइडेंस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मार्जिन को आगे गाइड करने वाले हैं? मार्जिन्स के फैक्टर्स कई होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल प्राइसेस, इंटरनेशनल इवेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज का क्या रेट रहता है। ये जो डिस्काउंट्स और मार्केटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करती है कि मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी मैच करती है, नहीं करती है। अगर ओवर प्रोडक्शन होता है, डिमांड कम होती है, तो डिस्काउंट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अब नज़र आ रहा है कि प्रोडक्शन और डिमांड करीब करीब मैच कर रही है, तो डिस्काउंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये एक फ्लेक्सिबल चेंजिंग सिचुएशन है और ये तो हर एक महीने, हर एक 3 महीने बदलती रहेगी। तो इसमें प्रिडिक्शन करना इसीलिए संभव नहीं होता है कि जो चीज़ में फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है और जो बदलते रहते हैं, तो उन मामलों में फिर प्रिडिक्शन करना कोई सही नहीं लगता। जी बिल्कुल भार्गव जी, लेकिन आपकी कंपनी ने पहले 50% मार्केट जो शेयर है उसका एम किया था। आप इसके कितने क्लोज हैं, और इसे अचीव करने की जो रियलिस्टिक टाइमलाइन है वो आप क्या मानते हैं? देखिए, सुजुकी ने तो जो टारगेट रखा है 30-31 का रखा है, मगर ये सब मार्केट शेयर का भी डिपेंड करता है कि मार्केट ओवरऑल कितने तेजी से बढ़ती है और स्मॉल कार मार्केट कितनी तेजी से बढ़ती है। बिकॉज हमारा मार्केट शेयर जो गिरा है वो इसी वजह से गिरा है कि छोटी गाड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। अब जब छोटी गाड़ियों की बिक्री वापस आ रही है, तो वो मार्केट शेयर भी वापस आएगा। अब किस स्ट्रेंथ पे मार्केट शेयर बढ़ेगा, किस स्ट्रेंथ से छोटी गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, किस स्ट्रेंथ से पूरी सब गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी,
ये तो फोरकास्ट करना संभव नहीं है, बट मैं समझता हूं कि धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा अब छोटी गाड़ियों की वजह से। जी बिल्कुल भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें 18 आवर्स स्वदेश को अपना समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन फिलहाल